नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में जहां हम आपको स्वर विज्ञान के अद्भुत रहस्यों से परिचित कराएंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारी सांसें और स्वर न केवल हमारे शरीर के स्वास्थ्य से जुड़े हैं, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा, मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति का आधार भी है। स्वर विज्ञान हमारे शरीर के ऊर्जा चक्रों और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने की एक प्राचीन विद्या है। यह विज्ञान हमें सिखाता है कि कैसे सही समय पर सही स्वर के माध्यम से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए इस रहस्यमय और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। स्वर विज्ञान हमारे स्वस्थ जीवन एवं गतिविधि हेतु ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों में श्वास का प्रभाव विशेष महत्व रखता है। इस अध्याय में हम सभी नाड़ियों में श्वास के प्रभाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। स्वर प्रवाह की अवधि ईड़ा और पिंगला दोनों में से प्रत्येक सूर्योदय से प्रारंभ होकर 1 घंटे की अवधि तक चलती है। इस प्रकार एक दिन 24 घंटे में श्वास 12 ईड़ा से प्रवाहित होती है और 12 पिंगला से। यह श्वास और नाड़ियों की सामान्य क्रिया और साथ ही अच्छे स्वास्थ्य को इंगित करती है। सामान्यतया जब व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक कार्यों में व्यस्त रहता है तो सुषुम्ना नहीं चलती है। सुषुम्ना मात्र तभी चलती है जब मन एकाग्र होता है और अपनी गुप्त वृत्तियों द्वारा नियंत्रित होता है। यदि इसके विपरीत प्रकार की सुषुम्ना झटके के साथ तेजी से श्वास के प्रभाव में परिवर्तन उस समय चले जब व्यक्ति का मन ध्यान करने की स्थिति में ना हो तथा वह जागृत अवस्था में हो, तो यह श्वास के प्राकृतिक प्रभाव में किसी बाधा का सूचक है। स्वस्थ प्रभाव स्वर ईड़ा और पिंगला में श्वास के प्रभाव को नियंत्रित करने वाले नियमों के साथ साथ चंद्र दिवस भी नाड़ियों के कार्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनसे उनकी अवधि में परिवर्तन नहीं होता। इससे यह समझ में आता है कि चंद्रमा मानव मन पर बड़ा शक्तिशाली प्रभाव डालता है। पुरुष सूक्त में लिखा है, चंद्रमा मानुषो जातः। चंद्रमा मन से विराट पुरुष के मन से जन्मा है। ब्रह्मांड में चंद्रमा विराट पुरुष के मन से नियंत्रित है। जीवात्मा का मन विराट पुरुष के मन का सूक्ष्म अंश है, इसीलिए चंद्रमा का मन के साथ संबंध है। इस कारण जीवात्मा स्वयं को चंद्रमा द्वारा नियंत्रित अनुभव कराता है। जब चंद्रमा बढ़ता है और घटता है तो इसका मन से संबंध भी घटता है, बढ़ता है, और इस प्रकार मन में एक संवेदनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। इसी कारण श्वास के प्रभाव और चंद्र दिवस के मध्य संबंध है। शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन ईड़ा या चंद्र नाड़ी या बायां स्वर प्रारंभ होता है और यह प्रत्येक घंटे पश्चात ईड़ा से पिंगला और पिंगला से ईड़ा में बदलता रहता है। यह क्रम 3 दिनों तक निरंतर इसी प्रकार चलता रहता है। चौथे दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी सूर्योदय के समय पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर या दाहिना स्वर से श्वास का प्रभाव आरंभ होता है और पहले बताए गए अनुसार इसे क्रम से परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार प्रत्येक पक्ष के चौथे दिन प्रातःकाल स्वर में बदलाव होता रहता है। यदि किसी दिन प्रातःकाल ईड़ा नाड़ी अथवा बायां स्वर चले तो इसके चौथे दिन आप देखेंगे कि प्रातःकाल सूर्योदय के समय दायां स्वर अथवा पिंगला नाड़ी चलेगी। कृष्ण पक्ष की स्थिति इसके ठीक विपरीत होगी। कृष्ण पक्ष की प्रतिमा को सूर्योदय के समय दायां स्वर अथवा पिंगला नाड़ी चलेगी तथा प्रत्येक घंटे यह पहले बताए अनुसार बदलता रहता है और चौथे दिन से सूर्योदय के समय ईड़ा नाड़ी अथवा बायां स्वर अथवा चंद्र स्वर चलता है। संक्षेप में ईड़ा और पिंगला का प्रभाव नियमानुसार होता है। शुक्ल पक्ष में ईड़ा
निम्न तिथियों को सूर्योदय के समय चलती है: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा। कृष्ण पक्ष में ईड़ा चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी तथा द्वादशी को सूर्योदय के समय चलती है। पिंगला सूर्योदय के समय से प्रारंभ होती है। कृष्ण पक्ष में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और द्वादशी। इसी प्रकार नाड़ियों का प्रभाव होता है, तो यह स्वस्थ मनुष्य के श्वास के स्वाभाविक और प्राकृतिक प्रभाव को प्रकट करता है। यदि स्थिति इसके विपरीत है तो यह शरीर में किसी प्रकार के दोष की ओर संकेत कर रहा है। यदि ये दोष या अथवा रोग विकसित हो रहा है और गंभीर रूप ले, इससे पहले ही इन्हें स्वास्थ्य का प्रभाव, स्वर का प्रभाव बदल कर ठीक किया जा सकता है। यह कार्य बिना औषधि की सहायता के प्राण के सहयोग से किया जाता है। स्वर का महत्व: सूर्योदय के समय ईड़ा नाड़ी अथवा बायां स्वर चलना तथा सूर्यास्त के समय पिंगला नाड़ी अथवा दायां स्वर चलना शुभ है। यदि स्वर इसके विपरीत चले तो अस्वस्थता और हानिकारक परिणाम होते हैं। यदि सारे दिन ईड़ा चले और सारी रात पिंगला, तो यह मनुष्य को महान योगी बनाती है। यदि शुक्ल पक्ष में सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को चंद्र नाड़ी अथवा बायां स्वर चले तो सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में रविवार, मंगलवार और शनिवार को सूर्य नाड़ी अथवा दायां स्वर चल रहा हो तो यह चतुर्दिक सफलता का द्योतक है। निम्न स्वर भी अच्छी हैं, जैसे प्रातः काल एवं मध्याह्न में ईड़ा अथवा बायां स्वर तथा संध्या काल में पिंगला अथवा दायां स्वर चलना अच्छा माना जाता है। पुनः ईड़ा और पिंगला में श्वास का प्रभाव पूर्व दिशा में उदित होने वाली राशियों से संबंधित है। जब वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन राशियां पूर्व में उदित हों तो ईड़ा स्वर चलना अच्छा माना जाता है। जबकि शेष 6 राशियां पूर्व में उदित हों तो पिंगला अथवा दायां स्वर चलना अच्छा माना जाता है। स्वर परिवर्तन: ऊपर शुभ तथा अशुभ स्वरों के बारे में बताया गया है, जिससे कि व्यक्ति उचित स्वर को चलाकर अपने सभी कामों में सफलता प्राप्त कर सके। इस हेतु स्वर परिवर्तन की विभिन्न विधियां जानना अति आवश्यक है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, जिस नासारंध्र में श्वास का प्रभाव बंद करना हो उसमें उसे नरम रुई की गोली से बंद कर दें। जैसे यदि आपका बायां स्वर चल रहा है और दायां स्वर चलाना चाहते हैं तो आप बाएं नासारंध्र को रुई की गोली डालकर उसे बंद कर दें। थोड़ी देर बाद आपका स्वर बदल जाएगा। दाएं स्वर के लिए इसके विपरीत करें। नंबर 2, जिस नासारंध्र में श्वास का प्रभाव हो रहा हो उसे अंगूठे से बंद कर दें। कुछ देर पश्चात श्वास का प्रभाव अन्य नासारंध्र से होने लगेगा। नंबर 3, जब ईड़ा अथवा बायां स्वर प्रभावित हो रहा हो, सुखासन अथवा पद्मासन में बैठकर बाईं हथेली को भूमि पर रखें और बाईं कोहनी को पसलियों के ठीक नीचे बाईं ओर हल्के दबाव से दबाएं। इससे श्वास का प्रभाव बाएं नासारंध्र से दाएं नासारंध्र में होने लगेगा। ऐसा ही पिंगला के प्रभाव के समय भी करें। बस उस समय दाएं हाथ को भूमि पर रख के दाहिनी कोहनी से दबाव डालना होगा। नंबर 4, आप योग दंड, यह लगभग हाथ भर लंबा होता है और इसका हत्था यू के आकार का होता है, का भी प्रयोग कर सकते हैं। अपनी बगल से थोड़ा नीचे योग दंड यू के आकार वाले भाग से थोड़ा दबाव डालें और थोड़ा
उस ओर झुकें। श्वास का प्रभाव दूसरी ओर होने लगेगा। यही कार्य लंबे दंड से या चलते हुए अथवा खड़े रहकर किया जा सकता है। नंबर 5, मन को भी स्वर नियंत्रण हेतु प्रशिक्षित किया जा सकता है। जिस प्रकार मात्र मन के विचार से शरीर की पेशियों को नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार एक नासारंध्र से दूसरे नासारंध्र में स्वर का प्रभाव भी परिवर्तित किया जा सकता है। नंबर 6, यदि आप बाएं करवट लेट जाएं, तो दायां स्वर चलने लगेगा, और यदि आप दाएं करवट लेट जाएं, तो बायां स्वर चलने लगेगा। जब भी आवश्यकता हो, आपको स्वर परिवर्तित कर लेना चाहिए। सुषुम्ना के प्रभाव को परिवर्तित करना थोड़ा कठिन है तथा इसके प्रभाव को निरंतर बनाए रखना भी कठिन है। सुषुम्ना नाड़ी में श्वास प्रभाव। किसी भी नाड़ी का सुषुम्ना में परिवर्तित करने हेतु कुछ विधियां सहायक होगी। नंबर 1, पीठ के बल भूमि पर लेट जाएं। तकिए का प्रयोग ना करें। नासिका के अग्रभाग तथा भूमध्य पर ध्यान दें, सुषुम्ना चलने लगेगी। नंबर 2, सुखासन, पद्मासन अथवा सिद्धासन में मेरुदंड सीधा करके बैठें। कुछ चक्र भ्रस्त्रिका पहले बताए अनुसार ध्यान का अभ्यास करें, सुषुम्ना प्रभावित होने लगेगी। 60 चक्रों में किसी एक पर धारणा करने से भी सुषुम्ना के प्रभाव में सहायता मिलती है। मेरुदंड एकदम सीधा और स्थिर होना, ध्यान की तीव्रता तथा विचारों में स्थिरता, ये तीनों ही सुषुम्ना में श्वास के प्रभाव को निश्चित करते हैं। ये तीनों ही मात्र इस प्रभाव के निरंतर को बनाए रखने में सहायक हैं। यदि तीनों में से एक भी बाधित हो तो श्वास बाएं या दाएं नासारंध्र से प्रभावित होने लगेगी। स्वर का उपयोग। सूर्य नाड़ी के प्रभाव के समय व्यक्ति जीवन शक्ति और अच्छा पाचन निश्चित करता है। चंद्र नाड़ी के समय पाचन तो होता है, लेकिन संस्थान में विष बनता है। सुषुम्ना मोक्ष की दाता है। सोते समय बाईं करवट लेटने से सूर्य नाड़ी कार्य करती है और मन को पूर्ण विश्वास प्राप्त होता है, क्योंकि चंद्र नाड़ी को इस समय विश्राम मिल जाता है। यदि सोते समय चंद्र नाड़ी काम करे तो निद्रा बाधित होती है और स्वप्न दिखाई देते हैं। हिता नाड़ी, जिसमें मन गहन निद्रा के समय विश्राम करता है, थोड़ी बाईं ओर है और मनुष्य की निद्रा के समय चंद्र नाड़ी के प्रभाव में इसे बाधा डालती है, तो स्वप्न दिखाई देते हैं। इसीलिए इसमें सोते समय रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आपको सदैव बाईं करवट सोना चाहिए, जिससे सूर्य नाड़ी दायां स्वर काम करे। इस प्रकार आपको 2 लाभ प्राप्त होंगे। पहले तो गहरी नींद तथा एक अच्छा पाचन, जिससे आपको स्वास्थ्य, शक्ति और स्फूर्ति प्राप्त होगी। यदि आप दाईं करवट सोएंगे तो आप अपने मन को जागृत कर अपनी चेतना को जागृत रख सकते हैं, लेकिन ऐसा आप तभी कर सकते हैं जब आप मन के विचलन और कामनाओं से मुक्त होंगे, और तब आपको निश्चय ही कोई स्वप्न नहीं आएगा। जब आप व्यक्तिगत अथवा समाज कल्याण हेतु किसी कार्य का आरंभ करें तो यह ध्यान रखें कि उस समय ईड़ा अथवा बायां स्वर चल रहा हो। ऐसे कुछ कार्य हम आपको बता रहे हैं, जैसे जीवन के नए क्षेत्र में प्रवेश करना, शास्त्रीय अध्ययन प्रारंभ करना, यात्रा प्रारंभ करना, मित्रों, संबंधियों तथा वरिष्ठ जनों से मिलना, भवन और मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करना, कृषि कार्य प्रारंभ करना, नई नियुक्तियां लेना, विवाह, नवीन वस्त्र, आभूषणों को धारण करना, पौष्टिक औषधियों का निर्माण कार्य प्रारंभ करना, गृह प्रवेश करना आदि सांत्विक कार्य ईड़ा नाड़ी में करने चाहिए। तथा सूर्य नाड़ी, जब आप राजसिक तथा तामसिक देवताओं से संबंधित मंत्र शास्त्र, काला जादू का अध्ययन करें, भोजन तथा स्नान करें आदि अशांतिक कार्यों में सूर्य नाड़ी अथवा दाहिना स्वर चलना चाहिए तो अच्छा माना जाता है। वे कार्य जो स्थायी रूप से अच्छे फल प्रदान करने वाले हैं, उनमें
ईड़ा अथवा बायां स्वर के प्रभाव के समय प्रारंभ करें तथा वे सभी कार्य जो प्रकृति में क्षणिक हों तथा अस्थायी हों उन्हें सूर्य नाड़ी अथवा दाहिना स्वर चल रहा हो तब प्रारंभ करें। सुषुम्ना को सदैव आध्यात्मिक कल्याण, धारणा एवं ध्यान तथा कुंभक हेतु आरक्षित रखना चाहिए। आज हमने जाना स्वर प्रवाह की अवधि तथा स्वस्थ स्वर का प्रभाव, स्वर का महत्व, स्वर परिवर्तन, सुषुम्ना नाड़ी में श्वास का प्रभाव, स्वर का उपयोग के बारे में आपने इस वीडियो में जाना। आज हमने जाना कि स्वर विज्ञान केवल एक प्राचीन विद्या नहीं बल्कि एक ऐसा गहरा विज्ञान है जो हमारे दैनिक जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकता है। सही स्वर का अभ्यास हमें न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति भी प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप स्वर विज्ञान के किस पहलू पर और अधिक जानकारी चाहते हैं। आने वाले वीडियो में हम स्वर विज्ञान के व्यवहारिक उपयोग और तकनीकी प्रयोग पर चर्चा करेंगे। तब तक अपने स्वर को समझें, उसे सही तरीके से अपनाएं और अपने जीवन में शांति व ऊर्जा का अनुभव करें।